सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, ब्लेस्ड जीवन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदा का धन्यवाद करो क्योंकि वह करुणामय परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य हैं। पिता परमेश्वर को संपूर्ण मन से धन्यवाद दो पिता परमेश्वर जी। खुदावन तौबा करते हैं पिता परमेश्वर जी अपने पापों गुनाहों से, मेरी खुदावन जी जो भी जाने अनजाने में हमसे हुए पिता परमेश्वर जी, मुंह के द्वारा, आँखों के द्वारा पिता परमेश्वर जी, उनको आप क्षमा करें मेरे यहोवा पिता जी। आपकी दया हम पर बनी रहे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। हम तौबा करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी हजूरी में होकर चलें और कभी भी खुदावन जी ऐसी गलतियां ना करने पाएँ जो आपको पसंद नहीं है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का, कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हमारी आत्मा तृप्त होती है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। सचमुच आपने अपने वचनों को भेजकर हमारी रूह की प्यास बुझाई है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पाक, पवित्र और शांति देने वाले हैं पिता परमेश्वर। इन्हें सुनकर पिता परमेश्वर जी, इन्हें बोलकर पिता परमेश्वर जी, हम सच्ची शांति को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। इसे सुनकर मुश्किलें, परेशानियां हमसे दूर हो जाती हैं खुदावन जी। और मुश्किलों की घड़ियों में पिता परमेश्वर जी जब इन्हें याद करते हैं, बोलते हैं तो सुकून को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीवनों, जिंदगियों, घरों, परिवारों में बने रहें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 11 की 12 से 14 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है फल रहित अंजीर का पेड़। हालेलुया। मरकुस में मैंने भी आपको मत्ती में, लूका में, मरकुस में इस फल का बार बार, इस दृष्टांत का अनुवाद बताया गया है और बहुत ही महत्व है इस दृष्टांत का हमारे जीवन में। अगर अब इसे समझ कर चलें तो बहुत कुछ ये हमें सिखा जाता है, ये वचन बहुत कुछ हमें बताता है। और अगर हम इसको बड़े ही ध्यान से अपने मनों में वास करें तो ये हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना करने में मदद करता है। लिखा है, जानते हैं, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उनको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर भी उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रह गए। हालेलुया। बड़ी ही हैरान करने वाली बात है ना कि अंजीर का पेड़, परमेश्वर जब वहाँ से निकल रहे थे, जब वो बैतनिय्याह से निकले और रास्ते में चले तो उन्हें भूख लगी। जाया सा चलते रहे होंगे तो भूख तो लगी होगी। अब उन्होंने कुछ खाने की चाह रखी और खाने की चाह परमेश्वर ने रखी तो दूर से उनको एक हरा पेड़ जिस पर पत्ते हरे लगे हुए थे, अंजीर का पेड़ था और परमेश्वर उसके निकट गए। और वो ग्रीष्म काल का टाइम था, मतलब उस समय फल नहीं लगता था अंजीर के पेड़ पर। वो मौसम, वो समय नहीं था कि उस पर वो फल लगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ये बात भली भांति जानते थे क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है। पिछले देतांश में मैंने बताया था कि कैसे गधी का बच्चा बंधा हुआ परमेश्वर ने कहा था वहाँ पर पड़ा है, उसे खोल कर लेकर आओ। तो इससे साबित होता है कि परमेश्वर को पहले से ही हर बात का ज्ञान और भेद और पता तो होता ही है। अब ये जानकर भी कि वो समय नहीं था अंजीर के पेड़ का फल देने का, फिर भी परमेश्वर ने उसे फल खाने की चाह रखी और परमेश्वर फल खाने के लिए वहाँ पर गए और चाहा कि उसमें से फल होते तो मैं उसमें से कुछ खाता और शायद चेलों को भी खिलाते, पर पत्तों को छोड़ वहाँ पर कुछ नहीं था। और परमेश्वर ये बात भली भांति जानते थे। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, उसे श्राप भी दे दिया और कह दिया कि तेरा फल कभी भी ना खाए। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? जब परमेश्वर को पता था, और जब हमें पता हो कि जो आम है
वो हमें गर्मी के मौसम में मिलेंगे, सर्दी के मौसम में नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे उसकी चाह रख सकते हैं। सेब का भी एक मौसम होता है, हर एक फल का एक मौसम होता है। जब तक हमें पता है कि इस मौसम में हमें वो फल नहीं मिलेगा, चाहे हमारा कितना भी मन करे, तो फिर भी, और हमें पता तो हम उसकी चाह शायद नहीं रखते, या रखते हैं पर मन को शांत कर लेते हैं। तो प्रभु तो सृष्टिकर्ता थे, सब जानते थे। फिर प्रभु को जब पता था, तो प्रभु ने क्यों वहाँ पर चाह रखी, और क्यों उसे निर्दोष होते हुए परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, या कहें कि उसे डांटा होगा, या कहें कि उसे कह दिया कि जा तू उस लायक ही नहीं है कि कोई तेरा फल खाए। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया होगा, जानते हैं? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि परमेश्वर जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनको परमेश्वर ने बनाया है, तो कहते हैं ना, जैसे एक पिता अपने बच्चे से उपेक्षा करता है कि वो सही निकले, फूले फले, अच्छे फल आत्मा के उसके अंदर हों, अच्छी शिक्षा उसे मिले, अच्छी शिक्षाओं को वो ग्रहण करे, अपने माता पिता की आज्ञाकारी करे, सेवा करे। तो बहुत से कुछ चाह हो जाती है माता पिता की अपने बच्चों से। अगर ये कहें कि यीशु मसीह भी यहाँ पर ऐसी ही कुछ चाह रख रहे थे अपने बच्चों से, या कहें आने वाला समय था जो, उसमें परमेश्वर अपने बच्चों में ऐसे फलों को चाहते थे, क्योंकि समय जो क्या है, बहुत निकट है। तीसरा गमन जो होने वाला है, परमेश्वर का आने का समय है। तो परमेश्वर यहाँ पर हमें एक शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं कि प्रार्थनाओं में बने रहो। हमें सीखने को मिलता है कि क्या करो, प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय किसी को भी नहीं पता है कि परमेश्वर ने कब आ जाना है, कब उनका आना होगा। और ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आ रहे हों तो हम यहाँ वहाँ क्या हों, भटक रहे हों, और वो हमें एक भी आत्मा के फल को ना पाएं, और हमें स्वर्गराज के अधिकारी ना बनाएं। या कहें कि जो परमेश्वर हम पे फल चाहते हैं, वो हमें ना देखें, और हमें भी क्या करें, श्राप दे दें, या हमें भी कहाँ नरक की आग में डाल दें। कि हमारा जब न्याय होना है, उससे पहले ही जब परमेश्वर ने हमसे जो अपेक्षा रखी हो, और हमें भी वो प्रार्थनाओं से भरा हुआ, वचनों से भरा हुआ ना पाएं, बल्कि खाली पाए, अपने पापों में हम पड़े रहें, और प्रार्थनाओं वाला जीवन हमें हो ही ना, वचनों का हमें कोई ज्ञान ही ना हो, और हम जो फल रहित हों, हमें कोई भी फल को ना पाकर कहीं परमेश्वर भी हमसे ऐसा व्यवहार ही ना करें। यहाँ पर परमेश्वर हमें समझाना भी चाहते हैं, शिक्षा तो हमें ये दे रहे हैं कि प्रार्थनाओं में बने रहो, सेवा करो, प्रेम करो, और समझा हमें क्या रहे हैं कि फलों से परिपूर्ण रहो। हालेलुया। उस समय नहीं कि जब हम बस चर्च चले जाएं तो हम फल हैं, बल्कि चर्च से आने के बाद भी अपने घरों में प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के गीत भजन गाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, उनको याद रखो, एक दूसरे को सुनाओ, किसी को शिक्षा दो, किसी को परमेश्वर के प्रचार की बातें सुनाओ, और फलों से भरे रहो। परमेश्वर के आत्मा के फल हैं, वो 9 फल हैं जो हमें परिपूर्ण होने चाहिए, एक मसीही इंसान में दिखने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, भलाई, धैर्य, धीरज, ये हम सब में क्या होने चाहिए, आत्माओं के फलों से हम परिपूर्ण होने चाहिए। हालेलुया। आपने सुना भी होगा दृष्टांत में, कैसे 10 कुँवारियों का जब वो दृष्टांत था, तो कैसे जो 5 कुँवारियाँ थी, वो मूर्खों की तरह उन्होंने कुप्पी तो ली, पर उसमें तेल भी लिया, पर एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, और जब दूल्हा आने वाला था तो उनकी वो मशालें तो क्या थी, बुझ गई थी, और उनके पास तेल नहीं था। तो वो जो 5 कुँवारियाँ थी, जिन्होंने मशालों के साथ तेल डाला था और एक्स्ट्रा तेल भी लेकर चली थी, तो वो दूल्हे के पास चली गई थी, मिल पाई थी। और जो बाकी जो मूर्ख रह गई थी, जिन्होंने तेल नहीं रखा था अपने साथ में, तो वो दूल्हे से वंचित रह गई थी। ऐसे ही परमेश्वर जब आए, वो हमें फलों से पूर्ण भरा हुआ पाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें और अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, आज खास प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा पिता, जिन भी बहनों के घर में पिता परमेश्वर जी लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर जी, नशों की वजह से पिता परमेश्वर, कईयों बहनों का कॉल आता है पिता परमेश्वर जी, वो कहते हैं कि हमारे पति नशे से पीड़ित हैं और घर पर आकर मार पीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, बच्चे भी दुखी होते हैं पिता परमेश्वर, कई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं पिता परमेश्वर जी, और घर में लड़ाई कलेशों को देखकर मेरे खुदावन जी उनके मन टूट जाते हैं मेरे खुदावन जी, और वो बुरी संगति में होने चले जाते हैं खुदावन। आज सचमुच पिता परमेश्वर जी अपने घुटनों पर आकर सर को झुकाकर पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन जी, इन सब नशे की लतों को पिता परमेश्वर जी इनके जीवनों से ज़िंदगियों से ख़त्म कर दो मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर। आपने सचमुच अपने कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, मुझ पर विश्वास कर और मैं तेरी ज़िंदगी को बदल दूंगा। खुदावन ने कहा है चिंता मत करो, तुम्हारी चिंताएं मैंने ले ली हैं। खुदावन सचमुच पिता परमेश्वर जी आपने कहा है, अपने कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे बोझ को उठा लूँगा और तुझे अनंत जीवन दूंगा पिता परमेश्वर जी। आज जो नशे वाला बोझ पिता परमेश्वर जी, जो लड़ाई बन के हम सबके घरों परिवारों में है पिता परमेश्वर जी, वो ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। नशे छोड़कर चले जाएं पिता परमेश्वर जी, और वो बहनें वो बच्चे सुखी जीवन बिताएं पिता परमेश्वर जी। आज गवाहियाँ बने मेरे यहोवा पिता, और सचमुच पिता परमेश्वर जी घर से नशों वाली दुष्ट आत्माएं निकल के बाहर हो जाएं। आज हम यीशु नासरी के नाम की फायर देते हैं, यीशु नासरी के लहू को पिता परमेश्वर जी इन पर फायर देते हैं पिता परमेश्वर जी के नशे छोड़कर चले जाएं, नशे छोड़कर चले जाएं मेरे खुदावन जी, और सबके घरों में खुशियाँ आ जाएं, हरियाली आ जाए पिता परमेश्वर जी। सब मन एक होकर प्रार्थनाएं करें पिता परमेश्वर जी, रात को इकट्ठा परिवार बैठकर आपके गीत भजन गाएं मेरे यहोवा पिता। जो भी इस प्रार्थना को विश्वास से सुने पिता परमेश्वर जी, आज आपका आत्मा इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे, इन्हें छुड़ाएं और खुशहाल जीवन दें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।